2219th episode of Nagpur's most happening Facebook live show. शो का नाम है अमरावती's most happening Facebook live show. शो का नाम है राज की बात, अमरावती वुमेन ऑफ द ईयर के साथ. Really want to thank Parekh Brother Jewelers Nagpur presenting Raj Ki Baat Amravati Women of the Year in association with Dreams Hub. हमारी आज की जो मेहमान है, शी इज अ सुपर शेफ. शी इज अ सुपर शेफ. शी हैज बीन कुकिंग, शी हैज बीन मेकिंग पीपल लर्न हाउ टू कुक फॉर अ डेकेड नाउ, मोर देन अ डेकेड. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये बहुत सारे रियलिटी कॉन्टेस्ट जो होते हैं, कुकिंग रियलिटी कॉन्टेस्ट, उसकी चीफ जज भी रहती हैं. एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, लड़के भी हैं जिन्होंने उनसे खाना बनाना सीखा है. और आज वो जितना खाने से प्रेम करते हैं उतना ही प्रेम करते हैं सुपर शेफ नेहा राजा मैम से. मैम नमस्कार. नमस्कार मैम, स्वागत आपका राज की बात में. कैसी हैं आप? बहुत बहुत अच्छी. तो जन्म हुआ आपका चंपारण में. हाँ. और फिर कैसी रही आपकी जर्नी? चंपारण में मामा के पास बड़ी हुई. और उसके बाद 8th के बाद वहाँ पे बोर्ड स्कूल नहीं था, बोर्ड एग्जाम नहीं होती थी, तो फिर मम्मी पापा के पास रायपुर शिफ्ट हुई. और फिर आगे की जर्नी मेरी ग्रेजुएशन तक के रायपुर में ही रही. और जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, बचपन से एक सपना था कि शेफ लोगों के कैप देखते थे ना, 5 स्टार होटल के शेफ जो कैप पहनते थे, उससे अलग ही तरह का अट्रैक्शन था जी. तो बचपन से ही था कि करूंगी तो कुछ कुकिंग के फील्ड में ही करूंगी. हॉबीज बहुत सारी थी जी. और फिर ग्रेजुएशन के बाद तुरंत शादी हो गई और फिर ससुराल आई जी. तो ससुराल में सबका इतना ज्यादा सपोर्ट और प्रेम मिला कि आज यहाँ पे हूँ आपके सामने. पर एक चीज और हुई जब ससुराल में आई. हाँ? और वो था आपका इंट्रोडक्शन प्याज लहसुन अदरक से. हाँ, सच बात है. क्योंकि मम्मी के यहाँ जी या मामा के यहाँ कभी हाथ भी नहीं लगाया था. एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे प्याज छील के काट के ऐसे ग्रेवी बनती है या लहसुन का ऐसा तड़का लगाया जाता है. शादी के बाद भी 6 महीने तक के जो भी सात्विक भोज खाना था वो बहुत अच्छे से बनाती थी. और सब बोलते थे कि इसके हाथ से जो बनता है अच्छा बनता है. पर वो प्याज लहसुन की चीजें बनाना नहीं आता था. फिर मेरी ननद थी मीना दीदी करके जी, उनके पास से सीखा. और बाद में मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा शौक था खाने का, नई नई चीजें और खिलाने का. यानी एक चीज अगर घर में ट्राई की है तो सब दोस्तों के साथ वो बातें शेयर करते और फिर वो लोगों के साथ वो रेसिपी हम बना के सबके साथ एंजॉय करते थे. तो इस तरीके से. और फिर सीखना शुरू किया. जैसे लोग घूमने के लिए जाते हैं कहीं पे भी तो लोग शॉपिंग करते हैं, है ना जी, या कोई घूमने की प्लेस पे. और मैं जहाँ पे भी गई मैं कुकिंग का ढूंढती थी कि अरे वाह यहाँ पे कौन सी चीज मुझे खाने की सीखने मिलेगी. जहाँ पे भी गई, इवन शादी में भी गई हूँ तो आसपास मुझे क्या नया सीखने को मिलेगा जी. इस तरीके से बहुत सी चीजें सीखी और आज आपके सामने. तो मैम, ये कुकिंग क्लास का आइडिया ये किसने दिया और आपने ये कब शुरू किया? मैंने ये शुरू किया 2000 में. जैसे मतलब बच्चों 24 साल 25 साल हो गए. 25 साल हो गए जी. हाँ, 2000 में बस वही नई नई रेसिपी सीख के बनाते बनाते और फिर लोगों को टेस्ट कराते थे. और पहले से ही था कि करूंगी तो कुछ कुकिंग के फील्ड में ही करूंगी जी. और फिर ऐसे ही क्लासेस शुरू की और लोगों को बहुत पसंद आया, बहुत ज्यादा. यानी समर में ऐसा है कि कुछ टाइम पहले तक के जी, जैसे कोविड के पहले तक के क्लासेस साल भर ही चलती है, पर कोविड के पहले तक के ऐसा था कि सुबह 12:30 से 6:30 तक के कंटिन्यूस 4 से 5 बैचेस होती थी, हर क्लासेस की अलग अलग जी. मतलब लोगों को इतना क्रेज सीखने का. और मुझे भी सीखने में भी मजा आता है. आज भी मुझे कोई बोले कि कहीं कुछ सीखने मिल रहा है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे इतने साल हो गए कुकिंग में. मुझे अभी भी सीखने में मजा आता है और उतना ही ज्यादा सिखाने में भी मजा आता है. तो किस किस्म के लोग अब तक आए हैं आपके पास सीखने के लिए? मेरे यहाँ पे जो क्लासेस है उसमें किड्स कुकिंग है, यानी 6 साल के बच्चे भी आते हैं क्लास. अरे हाँ जी. और जो बड़े लोग क्लास करते हैं, यंगस्टर लोग, उनसे भी ज्यादा अच्छे से और मैच्योरली क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम इसकी जगह हम ये करें तो बन जाएगा क्या. किड्स कुकिंग है, टीनेज कुकिंग है,
फिर A to Z कुकिंग, जो लड़कियां सगाई होके शादी होके ससुराल जाती हैं जी। तो एक उसका पूरा पैकेज रहता है। फिर एक शाही दावत करके है कि जिसमें कैसे है कि कोई गेस्ट आने वाले हैं, आपको हर चीज बनाते आती है पर आपको ये नहीं पता कि ये सब्जी के साथ पराठा कौन सा जाएगा, बिरयानी कौन सी जाएगी, या डेजर्ट कौन सा, या वेदर के हिसाब से मेनू। तो वो पूरा मेनू प्लान करके फिर उसकी क्लासेस होती है। मैम ये जब लड़कियां आती हैं जिनकी सगाई हुई है, बस शादी होने वाली है, हाँ। जब ये आती हैं आपसे सीखती हैं खाना बनाना, तो विवाह होने के बाद जब उन्होंने अपनी सासू माँ को, ससुर जी को खुश कर दिया, पति के दिल का रास्ता पता चल गया उनको, है ना, तो जब उन्हें इस बात की वाहवाही मिलती है तो वो आपको फोन करके बधाई देती है कि नहीं देती है? हाँ, बहुत ज्यादा। और आज से 20 साल पहले भी जो बच्चे सीख के गए हैं वो भी अभी भी उतने ही हक से फोन करते हैं, कहीं पे भी कुछ चीज में अटक रहे। और उनकी सासू माँ का भी फोन आता है, उनके हस्बैंड्स का भी फोन आता है कि हमने आपने ये रेसिपी सिखाई और हम आज एंजॉय कर रहे हैं करके। और ये मेरा ना सबसे बड़ा अवार्ड है, पता है। मैम ये कहावत है कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से गुजरता है ना? हाँ। क्या आप इसको वाकई में मानती है? कईयों के लिए मैम खाना सिर्फ जीवन में जीने के लिए, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। आप खाना बनाने के लिए जीती हैं और अच्छा खाना बने आपके स्टूडेंट्स के हाथ से, वो आपको जीवित रख रहा है और वो आपको खुश रख रहा है। सही है। तो अच्छा खाना बनाना कितना ज्यादा जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली ना खाना बनाना, अपन ऐसा बोलते हैं ना कि पनीर में टेस्ट होगा, प्याज में टेस्ट है, टमाटर में टेस्ट है, ऐसा नहीं रहता है। टेस्ट बनाने वाले के हाथ में रहता है जी। आप कितनी अच्छी वाइब्स के साथ खाना बना रहे हैं, आप कितने दिल से बना रहे हैं, रेसिपी आपकी वैसी बनती है। तो वो चीजें क्लास में इसके लिए मजा आती है कि बनाया, एक रेसिपी टेस्ट कराई, लोगों की आंखों में चमक आती है ऐसे कि अरे वाह ऐसा बना, बस ऐसा लगता है आपने को अवार्ड मिल गया, नेक्स्ट आइटम इससे अच्छी बनने को होना। बस ये एक मेन मोटो रहता है कि सिखाते सिखाते। और नेचुरली खाना ऐसी चीज है कि आपने बनाया और किस किस के मतलब मुंह में जा रहा है ना, तो बहुत अच्छे से बनाए हमेशा। मैम आप रेस्टोरेंट वगैरह में भी खाना खाने जाती हैं, है ना? कभी ऐसा हुआ है आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गई और आपने वो डिश चखी और आपका मन किया कि आप वहाँ के मैनेजर को बुला के बोले कि इससे अच्छा तो मैं बना लेती हूँ? नहीं, ऐसा मतलब ध्यान में आता है, पर बनाने वाले ने भी अपनी पूरी अच्छी कोशिश करके ही दिया होता है ना वो चीज तो जी। और हाथ हाथ का फर्क होता है। ये चीज इसके लिए मैं बोलती नहीं हूँ, पर उनको कभी कंप्लेन करनी पड़ी तो इसलिए बोलते हैं कि हम आपके पास आए हैं तो हमको लगता है कि आप इससे भी अच्छा दे करके, जो चीज जहाँ पे मिसिंग है खाली उतना सा। बस मैं हमेशा एक चीज करती हूँ, कहीं पे भी गई, होटल में गई, रेस्टोरेंट में, कहीं पे भी गई, जैसे जो बनाता है ना उसको थैंक यू बोल के आती हूँ। ओके। हाँ, जो बना, उनको पता नहीं रहता ना अंदर किचन में। जी। हाँ, तो क्योंकि हमारे पास लेके कोई और आता है, ऑर्डर कोई और लेता है, हम वेटर को टिप दे देते हैं लेकिन खाना बनाने वाले को नहीं देते। जी। तो ये अन्याय होता है, लेकिन खाना बनाने वालों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है। और मैं खास वहाँ पे जाके उनको बोल के आती हूँ कि आपने बहुत अच्छा दिया करके, या जो सर्व कर रहा है उनको बोलती हूँ कि आप उनको जरूर से बोलिए कि ये चीज आपने बहुत अच्छी खिलाई करके। मैम तरला दलाल जी को अगर हम, क्योंकि जितनी भी ये होम कुकिंग क्लासेस लेने वाली महिलाएं जो हैं, उनके लिए तरला दलाल एक कहीं ना कहीं एक रेफरेंस पॉइंट है, एक बड़ा नाम है। तो मैम क्या कभी आपने सोचा कि आप अपनी कोई ऐसी किताब लेकर आए जहां पर आप अपनी डिशेस और अपने खाना बनाने के जायके को, तरीके को लोगों तक पहुंचाएं? हाँ, एक्चुअली सच बात बोले तो पूरा मटेरियल कंप्यूटर में सेव है, ऐसे बोलो ना, हार्ड डिस्क में कुछ कारण से छपने की रह गई, बाकी पूरी तैयारी हो चुकी थी, पर होता है कुछ कारण से, है ना, वक्त आता है हर चीज का। हाँ, हर चीज का वक्त है, शायद उसका नहीं आया होगा मेरा अभी जी, पर आ जाएगा, है ना। थैंक यू, मैं भी राह ही देख मैम अब चूंकि 25 साल हो गए हैं कुकिंग सिखाते सिखाते, अब किताब की भी एक तरफ तैयारी है। जीवन किस किस्म का चल रहा है? जब अपने जीवन को देखती हैं तो क्या चलता है नेहा मैम के मन में, दिल में क्या चलता है? बहुत अच्छा। यानी मैं मेरा बचपन बोलूं तो अपन वो परियों की कहानी पढ़ते हैं वैसा था जी।
और कॉलेज का टाइम भी बहुत बहुत अच्छा। बचपन में जो मामा मतलब मामी से, मासी से, मम्मी से, बड़ी बहनों से सीखा वो भी आज काम आ रहा है। शादी के पहले जो मम्मी ने सिखाया वो भी शादी के बाद जो सासू माँ ने सबने सिखाया। इवन सिखाने के लिए हर किसी का मतलब मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, जबकि मैं एक पूरा पैकेज हूँ ना, घर वालों के सपोर्ट का, बच्चों का जी। है ना। उन लोगों ने भी बहुत सारे जगह पे कॉम्प्रोमाइज किए होंगे। मैं कहीं क्लासेस लेने गई, जैसे बाहर गांव भी जाते थे ना, क्लासेस लेने जाते हैं हम लोग, जैसे जबलपुर है, नागपुर, रायपुर, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में हर जगह। तो कहीं ना कहीं घर वाले, जैसे मदर इन लॉ है, सास ससुर है, वो लोग, हस्बैंड है, बच्चे हैं जी। इवन मेरे तो परफेक्शन में मेरी बेटी का कि वो मुंबई जॉब करती है, क्लास में सिखाई मैंने कोई रेसिपी और स्टूडेंट ने उसकी पिक निकाल के अगर फेसबुक पे डाली और मेरी बेटी ने देखी तो वहां से मुझे फोन करती, मम्मी ये वाली क्रॉकरी क्यों यूज की, या इसको ऐसा रखना था, ऐसे नहीं ऐसा रखना था। यानी मैं कोई चीज में अगर परफेक्ट हूँ तो मेरे पूरे परिवार का जी। मैम कहते हैं एक माँ के लिए उसकी पहली बेस्ट फ्रेंड जो होती है, हाँ? विवाह के बाद वो उसकी बिटिया बनती है, हाँ? है ना। आप अपनी बेटी को कितना मिस करती हैं? बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हाँ हाँ ठीक है। वो आपके जैसा अच्छा खाना बनाती है? मुझसे भी अच्छा बनाती है। आपसे भी अच्छा बनाती है? अच्छा बनाती है, बहुत अच्छा। पर उसको थोड़ा कॉन्टिनेंटल में ज्यादा है जी। ऑथेंटिक फूड में जैसे राजस्थानी फूड बहुत अच्छा बनाती है, गुजराती थोड़ा। अभी वो उसकी मदर इन लॉ के पास वो सीख गई बहुत कुछ चीजें जी। उनकी सासू माँ से उसने बहुत कुछ सीख लिया। तो वहाँ की डिशेज यहाँ आ रही है कि नहीं? हाँ आ रही है ना, वो बताती है कि इतना इजी मम्मी, मतलब वहाँ के मम्मी का नाम लेके बोले वो इतने इजी वे में इतना अच्छा बनाती है कि मेरे को भी लगता था क्या पता बगैर प्याज लहसुन का कैसे बनेगा, पर बहुत अच्छा बनता है। वो लोग जैन फैमिली है मैं है, तो उसके यहाँ प्याज लहसुन नहीं आता, तो उसको आश्चर्य लगता था कि बगैर प्याज लहसुन के। पर तो वो जो सीखी है उनसे वो भी मुझसे शेयर करती है, फिर मैं वैसे भी ट्राई करती हूँ। अब आगे क्या करना है, क्या प्लानिंग है? आगे प्लानिंग तो जैसे हमारा ये कुकिंग के साथ साथ में मेरा वंडर शेफ का डिस्ट्रीब्यूशन का काम है पूरा अमरावती डिस्ट्रिक्ट का, एक वो चालू है। क्लाउड किचन का भी किया था, पर अभी उसमें कैसा है हमारा बल्क में रहता है, जैसे ऑर्डर्स, जैसे दिवाली गिफ्टिंग के लिए चॉकलेट्स रहते हैं, केक्स रहते हैं, ड्राई फ्रूट के लड्डू वगैरह जो भी रहता है ना गिफ्टिंग का, वो सब चलता है साथ साथ जी। ओके मतलब अभी जो काम कर रहे हैं वो एंजॉयमेंट के हिसाब से कर रहे हैं। कुछ टाइम पहले ऐसा था कि नहीं अपने को करना है, एक लेवल पे पहुंच गए थे, ऐसा था ना नहीं ये भी करना ये भी करना। अभी जो काम कर रहे हैं वो, और अभी भी सीखने का तो शुरू ही है नया नया। मैम महिलाओं लड़कियां कई बार डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, फैशन डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, कई बार करियर ड्रिवन कोर्सेज नहीं करती हैं, हाँ? सिंपल ग्रेजुएशन करती हैं, विवाह का टाइम हो जाता है, पेरेंट्स उनका विवाह करवा देते हैं, पर फिर घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ वो किसी तरीके से अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहती हैं कमर्शियली, मॉनेटरी लेवल पे। हाँ? क्या अगर कोई अच्छा खाना बनाती हैं, क्या वो एक अच्छा करियर बना सकती हैं घर को भी बैलेंस रख के और इस प्रोफेशन में आगे बढ़ के? बहुत अच्छे से। मुझे ऐसा लगता है एक फूड इंडस्ट्री ऐसा है कि उसको कभी नीचे नहीं आना पड़ेगा कभी भी, वो हमेशा टॉप पे ही रहेगा। और फूड इंडस्ट्री यानी ऐसा नहीं है ना, आप सिर्फ एक दाबेली को लेके भी अपना फ्यूचर बना सकते हैं और एक ब्राउनी को लेके भी, अगर आपके हाथ से वो चीज अच्छी बनती है ना, कि आप लजानिया भी सिर्फ एक ले लो, आपके हाथ से वो अच्छा बनता है और आप अच्छी क्वालिटी में लोगों को दे रहे, लोगों का ऐसा है कि वो कहाँ पे भी रहेंगे वो आपके पास आएंगे। और आजकल तो ये सब हो गया है ऑनलाइन का जी, तो सवाल ही नहीं आता, इजी हो गया है। नहीं तो अगर आप अच्छा दे रहे हैं तो खाने के लिए लोग, अमरावती तो बहुत छोटा सा है, मेट्रो सिटी में मैंने देखा है लोग दूर दूर तक के जाते हैं कि नहीं वहाँ का ये अच्छा मिलता है तो अपन वहाँ पे जाए करके। खाना फूड इंडस्ट्री तो बहुत बहुत अच्छी है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं पे भी कोई अटक रहा है और उनको मैं कहीं काम आ सकती हूँ तो वो जरूर से इस नंबर पे कॉल करके कभी भी मुझे पूछ सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। मैम लड़कों ने भी आजकल कुकिंग क्लासेस लेना शुरू कर दिया है। हाँ? कहते हैं आने वाले वक्त में भारत एक ऐसा देश भी बनेगा जहाँ पर सबसे ज्यादा हाउस हस्बैंड्स रहेंगे। हाँ। महिलाएं अब घर के बाहर निकलेंगी, लड़कियां घर के बाहर निकलेंगी, काम करेंगी और हस्बैंड जो है वो घर संभालेंगे। क्या ऐसा वक्त आना चाहिए, क्या ऐसा वक्त आएगा
और अगर आएगा तो आपको लगता है कि एक मेल एक फीमेल से अच्छा खाना बना सकता है? हाँ, मुझे ये लगता है कि ये चीज कंपेयर करने की नहीं है ना। नया जनरेशन है, अभी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है या आएगा, वो दोनों हमने जो टाइम देखा वो टाइम उन्होंने कभी देखा जी। नहीं, और उनका जो रहेगा शायद वो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और जी। मुझे ऐसा लगता है कि ये जनरेशन इतनी अच्छी है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ जिसको जो काम मिल रहा है वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं ना। उसको ऐसा नहीं है कि मेरा बेटे ने कुछ किया है तो मेरी वाइफ ही उसका करेगी, या मुझे भूख लगी है तो मेरी वाइफ ही मुझे गर्म करके देगी, तो ये नहीं है। तो वो लोग मुझे ऐसा लगता है ज्यादा अच्छे से सरवाइव करेंगे। और कंपेयर करके तो मुझे नहीं लगता है कि नहीं, क्योंकि कोविड के दौर में बहुत सारे हस्बैंड ने घर पर खाना बनाने का काम शुरू किया था। किया ना, और कई सारे हस्बैंड्स को पता चला कि वो यहाँ के लिए नहीं बने हैं। ये जो जो किचन है ये एक अलग दुनिया है, अलग दुनिया है ना। हाँ, तो क्या आप आने वाले दिनों में कुछ ऐसे बैचेस शुरू करेंगी अमरावती में, फॉर बॉयज ओनली, फॉर मेन ओनली? हाँ, अरे वाह, बहुत अच्छा लगेगा, पक्का। और अभी मेरी 1-2 क्लब वालों के साथ चालू ही है, वो लोग ही लेने वाले हैं। जैसे बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं क्लब वाले कुकरी के, तो अभी जो होने वाले हैं वो मेल के लिए, यंगस्टर मतलब बॉयज के लिए ही होने वाले हैं कि हम उसको सिखाएं। आजकल के मतलब लेडीज जो है, लड़कियां जो नई शादी होके आ रही है, उनको लगता है ना कि हम इतना मतलब करते हैं, जैसे एक एक्सपेक्टेशन रहती है। तो वैलेंटाइन डे, और आजकल के बच्चे खुशी खुशी करते हैं, पता है, वाइफ के लिए। ऐसा नहीं कि उनको एक्सपेक्टेशन है करके, उनको अच्छा लगता है ये चीज करना। जी, ये सिर्फ 70, 80 और 90 के दशक में जिनकी शादियां हुई है वो सोफे पे बैठे रहते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो आने वाला जनरेशन वो है ना। इस बात में मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड भी देख रहे होंगे ये सब। एक पत्नी अपने एक हस्बैंड, कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरे को 38 ईयर्स। हाँ। तो पिछले 38 सालों में आई एम श्योर आप राजा साहब ने, उनका पूरा नाम बताएं? किरीट राजा जी। हाँ। तो किरीट राजा सर ने आपसे आई एम श्योर बहुत कुछ सीखा होगा। हाँ। आपने उनसे क्या सीखा? सच बात बोलूं तो यहाँ तक कि पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। परफेक्शन के साथ कैसे काम करना, ये चीज मैंने उनसे सीखी है बहुत अच्छे से। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ना पहली बैच ली, पहली या दूसरी बैच ली, किसी को पता चला होगा तो वो होम डिलीवरी में मेरे पास वो सॉसेस लेके आया है ना, बॉटल्स की जी। तो उसने लाके बोला कि ये सॉसेस की बॉटल, चिली सॉस, सोया सॉस, ये मैं महफिल में भी, मतलब सॉरी, 2-3 जगह देता हूँ जी, तो आप भी लीजिए, ये आपको सस्ता पड़ेगा। मैंने वो चीज ले ली और खुशी खुशी मेरे हस्बैंड को बताया कि देखो ये इतने कम में मिल रहा है, मेरे को कितना फायदा हो गया। जैसे ऐसे 20-22 मतलब 25 साल पहले की बात है ना जी। तो मेरे को मतलब अच्छे से इन्होंने समझा के बोला, थोड़ी सी डांट भी लगाई जी। बोले अपने किचन के लिए अपन कभी कैलकुलेशन लगाते हैं क्या, ये चीज अच्छी है नहीं है, कम रेंज का? तो बोले अपने घर में जो चीज आ रही है अच्छी से अच्छी, अपन जो खा रहे हैं अपने क्लास में भी हमेशा वही चीज आने को होना, बिल्कुल, और वही क्वालिटी का आने को होना जी। और मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मुझे गलत चीज यूज करनी है, पर वो पहली बैच हुई और दूसरे दिन वो आए, तो मुझे लगा कि होगा कुछ, पर ये मेरा सबसे पहला लेसन था। और फिर उसके बाद तो सवाल ही नहीं आता। ओके मैम, अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई, किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, सुपर शेफ, अरे वाह, नेहा किरीट, है ना, नेहा किरीट राजा, हाँ। तो उसके नीचे कौन सी एक ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए, कौन सी ऐसी एक सोच आपकी लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? जीवन की कोई एक ऐसी आप एक लेसन, वो कहते हैं ना, लेसन ऑफ लाइफ, जो आपने सीखा अपने जीवन में और आपको ऐसा लगता है कि वो में आप लिखेंगी और पढ़ने के बाद लोग उससे कहीं ना कहीं प्रेरणा लेंगे, प्रेरित होंगे और जीवन में कुछ अच्छा करेंगे। घर के अंदर दिल यूज करिए, दिमाग नहीं। क्या बात है ना, बहुत बढ़िया मैम। उम्मीद है कि आपके सिखाए हुए ये खाना बनाने का जो एक गुण है, इसे मैं गुण ही कहूँगा, ये वो कोर्स नहीं है कि आपने बस आकर रेसिपी लिख ली और आपने उसको घर पर ट्राई कर लिया अपने किचन में और वो वैसी बन जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तपस्या है, खाना बनाना अपने आप में एक तपस्या है
जिसमें आपको तो 100 में से 101 मिले हैं। हाँ। एक एक्स्ट्रा मार्क आपके नीट काम के लिए, अच्छे काम के लिए और अच्छी सोच के लिए लिखा है। आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, मैं कहना चाह रही थी कि मैंने बोला कि मैं चंपारण से हूँ ना, जी। तो मेरी जर्नी पता है कैसी है कि चूल्हे में जो एक पाइप जैसा आता था लोहे का, जी। उसको चूल्हा जो फूंक मार के जलाते थे, वो जर्नी से आज मैं न्यूट्री पॉट में खाना बना रही हूँ। यानी जबरदस्त बचपन बहुत अच्छा, बीच का टाइम भी, और अभी तो बहुत बहुत अच्छा। मैम, उम्मीद है कि लोग अपने समय को सही इस्तेमाल करें। अपने जब खाना बने तो वो खाना सिर्फ खाने के लिए न बने, वो खाना जीवन प्रदान करे। Yes. वो खाना खुशियां प्रदान करे। Yes. वो खाना उम्मीदें लोगों के जीवन में लेकर आए कि अगर खाना इतना स्वादिष्ट और इतना बेहतरीन हो सकता है तो जीवन भी हो सकता है। और आप यहाँ इस शो पर आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप ऐसे ही इंस्पायर करते रहेंगी और अच्छे खाना बनाने वालों को और अच्छा खाना बनाने के लिए प्रेरित करती रहेंगी, और जो खराब बनाते हैं उन्हें थोड़ा सा सजेस्ट और अच्छे से करती रहेंगी। आपने अपना वक्त दिया, आप यहाँ पर आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सुपर शेफ हमारे साथ आज इस शो पर आई। हमारे साथ इस वक्त नेहा राजा मैम है, जो बड़ा स्वादिष्ट खाना भी बनाती हैं, बहुत अच्छी बातें भी करती हैं और अपने जीवन के एक्सपीरियंस को आप तक पहुंचाने की कोशिश की उन्होंने ऑन दिस एपिसोड ऑफ राज की बात। एक जगह मैंने पढ़ा था, बड़ा खूबसूरत लिखा था कि औरत का दफ्तर जाना और आदमी का रसोई में आना, औरत का दफ्तर जाना और आदमी का रसोई में आना क्रांति नहीं, सिर्फ काम है। पता नहीं क्यों, लेकिन 70, 80, 90 के दशक के जो कपल्स हैं वो इस बात को आज कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करेंगे कि अगर भारत 70 के दशक में एक ऐसे माहौल को क्रिएट कर लेता जहाँ पर महिलाएं भी घर से बाहर आती, जिस तरह से देश को आज़ाद करने के लिए सिर्फ पुरुषों ने ही योगदान नहीं दिया, महिलाओं ने भी दिया है, स्त्रियों ने भी दिया है, तो उस किस्म का योगदान अगर इकोनॉमी को बढ़ाने में, जीडीपी को बदलने में, जीडीपी में उस किस्म का ग्रोथ लाने में वो उस समय से वो तो चीज़ें बहुत अलग होती। लेकिन आज वक्त बदल गया है। आज जिस तरह से पुरुष वक्त को, देश को आगे ले जा रहे हैं, वैसे महिलाएं, स्त्रियां, लड़कियां भी। इसीलिए ये क्रांति नहीं, ये बस काम है ना। उम्मीद है कि पुरुष भाई हैं वो जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो भी किचन में जाएं, थोड़ा सा आलू प्याज के साथ ककड़ी गाजर के साथ रिश्ता बनाएं, पनीर के साथ डबल अच्छा रिश्ता बनाएं, प्रोटीन मिलता है ना। और खाने को अपनी जिंदगी बनाएं। जितना अच्छा खाना उतना अच्छा घर, जितना अच्छा घर उतनी अच्छी दुनिया। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक बिटिया है जो अपना बहुत सारा वक्त अपनी माँ को खाना बनाते हुए देखती है, अपने माँ को माँ की वो छोटे छोटे गुण अपने अंदर में ढालकर एक सपने को अपने अंदर में लेकर आती है कि एक दिन में एक ऐसा माहौल अपने आजू बाजू क्रिएट करूंगी जहां पर खाने को स्वादिष्ट तरीके से खिलाया जाए, परोसा जाए और बनाने के तरीके भी समझाए जाए। तो समझिए वो सुपर शेफ नेहा राजा बन रही है ना। हर घर में एक नेहा इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि हर घर में अच्छा खाना जरूरी है ना। अच्छा खाएगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।